अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं बतूल और मेरे साथ आज ज्वाइन करें मुबशर ज़ैदी साहब। और हम आज एक बहुत अहम कॉज की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलवाने वाले हैं, वो है हेल्थ रिफॉर्म्स, सेहत के मसाइल। एक माशरे के तरक्की याफ्ता होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें एक सेहतमंद माँ हो जो एक सेहतमंद बच्चा पैदा करे और फिर एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाए, जिसके बाद वो एक सेहतमंद जहन के साथ, एक सेहतमंद जिस्म के साथ उस माशरे को बेहतर तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जिनमें GDP का सिर्फ 0.7% खर्च किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ये ऑप्शन मिलती है कि वो 2.8% GDP का उसमें सर्व कर सके और क्रेडिट ले सके। आज के प्रोग्राम में हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे कि 18वीं तरमीम के बाद जब सियासतदानों की तरफ से ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि अब ये तो सूबाई मामला है, फेडरल हुकूमत इसमें काम नहीं कर सकती, सूबाई सतह पे एफर्ट होनी चाहिए, तो वो कौन से मसाइल हैं जो मज़ीद बढ़ गए हैं? ना सिर्फ माँ और बच्चे की सेहत के साथ साथ आज आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिंध में सेहत के हवाले से कुछ डिटेल्स भी फराहम करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है डॉक्टर्स को एसेस करना। मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया एहतशाम अकरम ने, पॉलिसी एडवाइज़र है एम्पावरमेंट, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, और प्रोफेसर जमील भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, डिप से इनका ताल्लुक है, सोशोलॉजिस्ट हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे सारी सूरत हाल पर, जो आखिरी हमारे पास वैलिड डेटा है वो दिसंबर 2014 की एक रिपोर्ट है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि 4 लाख बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, हर साल पाकिस्तान में 5 साल की उम्र को पहुँचने से पहले जहाँ बाग हो जाते हैं, चाहे वो ज़चगी के मसाइल में हो, चाहे मेल न्यूट्रिशन हो, चाहे सेहत की सहूलियात का वक्त पे ना मिलना हो। उसके अलावा मदर मोर्टेलिटी यानी जो माएँ दौरान ज़चगी जहाँ बाग होती हैं उनकी तादाद भी ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। 2015 में हमने इन बच्चों की अमवात और माँओं की अमवात को आधे से भी कम करने का वादा किया था बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ। बदकिस्मती से हमारे जैसे टास्क होते हैं, इसके साथ भी यही हुआ, और अब नया वादा ये किया गया है कि जनाब ये जो अब टास्क जो हमने 2015 में पूरा करना था, अब हम तकरीबन 2025 में पूरा कर पाएंगे। अब ये भी देखना होगा कि 2025 तक जाते जाते हम कहीं भटक ना जाएं और रास्ता खो ना जाएं। हमारे साथ राइट साइड पे मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली हैं, स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के रुकन हैं, ख़ुद भी पेशे से डॉक्टर हैं, लीडिंग हेल्थ बिजनेसमैन भी हैं, रमेश कुमार साहब, और इन्होंने ख़ुद इन खामोश अमवात को बहुत करीब से देखा है। ज़ाहिर है सिंध से ताल्लुक़ है, थर की ख़बरें आप रोज़ सुनते रहते हैं। तो रमेश कुमार साहब, पहले आप ही से शुरू कर लें कि क्या हुकूमतें पहचानती हैं, जैसे हमारा भी थीम है कि जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि ऐसा मसला है? क्या पॉलिसी मेकर्स को, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इस बात का इदराक है कि मसला इस हद तक ख़तरनाक हो चुका है? देखिए, पहले चीज़ तो ये कि अगर हम यहाँ पे अपने आप को बरी समझें, मैं नहीं समझता हूँ कि हम बरी हैं इस चीज़ में। 18th अमेंडमेंट के बाद माइनॉरिटी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट ज़रूर हुआ, मगर फिर भी हमने फेडरल में अपनी मिनिस्ट्री कायम रखी, और आज जितने भी जो एहतियाती तदाबीर लेने हैं उसमें आप EPI का प्रोग्राम देखें, TB का प्रोग्राम देखें, मलेरिया का प्रोग्राम देखें, न्यूट्रिशन का प्रोग्राम देखें, कोई 16 डिपार्टमेंट है इस वक्त मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट संभालती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जीक्यूशन जो भी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होती है, मगर आपकी फेडरल मिनिस्ट्री है, आपकी एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अगर नहीं देखेंगे। आज अगर मुल्क के अंदर पोलियो बढ़ गया है, हमारे ऊपर नेशनल लेवल पे पाबंदी लग रही है, तो कहा यह जाता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर पोलियो बढ़ा है, ये नहीं कहा जाता कि सिंध के अंदर है या पंजाब का इशू है। हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात की बतूल ने, और बतूल ने ये कहा कि जो हेल्थ रिफॉर्म के हवाले से मैं समझता हूँ वो मुल्क तरक्की तब करता है जिस मुल्क में हेल्थ रिफॉर्म और एजुकेशन रिफॉर्म हो। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज हमारे पास तालीम से महरूम हैं। हम उनको जो बेसिक फैसिलिटी है वो हम नहीं दे सकते कि भाई आपको कम से कम, बहुत बड़ी दावाएं करते हैं हम सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि मैं एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, आज मुझे भी 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट में,
और अगर मैं अपने आप को बरी करूं कि नहीं मैंने सब कुछ कर दिया, मैं नहीं समझता हूं, ये अवाम भी देख रही है, खुदा भी देख रहा है कि मुझे भी जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे हमारे एजुकेशन से महरूम हैं। बार बार ये दिखाया जाता है, मेरे थरपारकर के अंदर, मैं आज आ रहा हूँ वहाँ से, कल वहाँ से निकला हूँ, थरपारकर से ही आ रहा हूँ, क्या वहाँ पे आज हालात है। आप गांव में जाएं, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। आप मुझे बताएं कि न्यूट्रिशन जो डिपार्टमेंट है, आप ये आज जो खबरें दी जाती हैं कि 4 लाख बच्चे जो है साल में डेथ होती है, ये कोई आज की खबर तो नहीं है, ये खबर कितने सालों से देते आ रहे हैं। तो रमेश कुमार साहब, आप भी तो यही बातें कितने सालों से ही करते आ रहे हैं। मैं अगर आपकी डॉन न्यूज़ जो है वो हमेशा आती रहती है, 25-26 हमारी हेल्थ कमेटी की मीटिंगें हुई है, हर मीटिंग के अंदर मैंने ये बात की है। और इवन मैं खुद कन्वीनर 1 साल रहा इन वर्टिकल प्रोग्राम्स का, और मैंने भी कहा कि आप इसके अंदर जब तक रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे और राइट प्लेस पे राइट बंदा नहीं आएगा, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। इस वक्त तक हमारे पास सिर्फ CO 1 आया है ड्रैप का, जबकि 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी ये पॉलिसी थी कि हम सारे डिपार्टमेंट के CO लेके आएंगे। हम अभी तक वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो आप बहुत जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं। आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभाया, आप खुद थर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थर एक ऐसा इलाका है, 100 साल में 70 दफ़ा तो वहाँ पे कहत आ चुका है। 3 साल से तो आप MNA हैं, आपने 1 दफ़ा भी रिसर्च की, 2 दफ़ा आप लोगों ने खुद कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट्स पे आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया। तो हम जनरलाइज तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन आपकी सूबाई हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में आप है, लेकिन आपने कितना पुश कर लिया है पीपल्स पार्टी को। देखें, पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा पुश किया है। आप अगर मीडिया के अंदर देखें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, इवन आप हमारी कमेटीज़ की मीटिंगें देखें, इवन आप असेंबली की देखें, जब भी ये बात की जाती है तो कहते हैं भाई प्रोविंशियल मैटर है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आज इस लेवल पे भी मैं लेके आया हूँ। एक थरपारकर से अकेला PMLN का MNA हूँ, जो मैं लेके आया हूँ, उनको मजबूर कर रहा हूँ कि CM वहाँ पे पहुँचता है कुछ हालात बेहतरी के लिए, मगर एक होती है VN के काम कैसे किया जाता है, उनको काम करना नहीं आता। मैंने 2 मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी से मिला हूँ, उसने मुझे कहा है कि आप खुद इसके साथ हमारे साथ बैठ के रिफॉर्म करें, मगर जब भी मीटिंग होती है कहता है कि भाई मीटिंग में बुलाएंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से काम ही नहीं करना। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना हो, आप गंदम देते हैं, भाई गंदम देते हैं, आप लोगों को भिखारी नहीं बनाए, उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप लोगों को रोड दें, आप लोगों को पानी दें, लोगों को ठीक है। जो गिज़ा ये जो लेखूना है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर पाती, ये डिस्टेंस और ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, चाहे सैलाब आए चाहे कहत आए, हम फौज को तो बुला लेते हैं, लेकिन प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम गेम में मसरूफ होती है। एहतशाम साहब, आपसे मैं खासतौर पर पूछना चाहती हूँ कि आपका होमवर्क क्या कहता है कि क्या 18वीं तरमीम ने मजीद कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, या क्लैरिटी है कि सूबाई हुकूमतें अपने काम खुद कर सकती हैं? थैंक यू बतूल। पहली बात तो ये कि आई जस्ट एग्री विद व्हाट मुबशर सेड कि 18th अमेंडमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी टू sort of like try to provide local solutions to the local problems, right? 18वीं तरमीम के ज़रिए से जो पॉलिसी थी हेल्थ की, उसकी गवर्नेंस जो है या पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस जो है वो भी ट्रांसफ़र हुआ प्रोविंसेस को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब जब 18वीं तरमीम को पास किया गया तो वो प्रोसेस इतना था, क्विक था, और उसका होमवर्क इतना नहीं किया गया था कि लोग प्रोविंशियल लेवल पे जो इदारे थे वो उसको रिस्पॉन्स जल्दी से दे सकते और उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते। एक तो ये बात होगी। अब मैं आपसे जस्ट बिल्डिंग ऑन वर्ड डॉक्टर साहब जस्ट सेड कि व्हाई इज़ इट सो, ऐसा है क्या, ये पॉलिसी डेफिसिट या पॉलिसी कमिटमेंट का डेफिसिट एक्चुअली है क्या? स्टेट जो है वो सिटीजन्स की सेहत को, उनका हक किस हद तक समझता है, दैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर 18वीं तरमीम के साथ प्राइमरी एजुकेशन की एक शिक डाली गई कि दिस वुड बी फ्री नाउ, राइट। डॉक्टर साहब ने एहतियाती तदाबीर की सर बात की, आपने हमारी ज़बान में इसको प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। अगर एजुकेशन आप उसको एक फंडामेंटल राइट बना सकते हैं और उसके ऊपर एक सेपरेट सेक्शन डाल सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने हेल्थ को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया एज अ राइट? ठीक है, आप हेल्थ के पीछे छुप जाते हैं। आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सर्च करें हेल्थ का वर्ड, यू विल नॉट फाइंड वर्ड ऑफ हेल्थ इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट।
उसके अंदर सिर्फ ये जो है इससे एसोसिएटेड जो राइट है, राइट टू लाइफ, दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक टेकन सिनोनिमस टू राइट टू हेल्थ। सो पहली बात तो ये है कि स्टेट को गवर्नमेंट की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में उन्हें सिटीजन्स के इस राइट को रिकॉग्नाइज करना है। जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर सेहत, अभी मुशीर हैं वज़ीर आला के। उनसे बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है सेहत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सेहत सहूलत के नाम से चीफ मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो पुराने स्टैटिस्टिक्स थे वो तो खासे परेशान कुन रहे। अब क्या आपके पास कुछ नए स्टैटिस्टिक्स हैं इस हवाले से कि वहाँ पे सूरत हाल बेहतर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से जो हेल्थ का इशू है, जिस तरह भाई ने फरमाया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ये इग्नोर सेक्टर रहा है मेरे ख्याल से अभी तक। और ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो जो प्रेगनेंसी से लेके टिल डिलीवरी तक जो प्रोसेस है, वो जितने भी आप बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ तो चेकअप का कोई सिस्टम ही नहीं है कि कोई जो दाई सिस्टम है वो इतना फेल सिस्टम है कि उसमें अक्सर लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये एक इशू था हमारे सामने, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इलाके पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी कम किया जाए और जो ख़वातीन मरती हैं उनके रेशो को भी कम किया जाए। तो पहली दफ़ा हमारे दौर में तकरीबन कुछ 650, मैं तो 13 महीने तक मिनिस्टर रहा, तो 650 हमने जो ट्रेन LHW कहते हैं या उसको जो भी आप नाम दें, उनको ट्रेन किया गया बाकायदा इसके लिए। और उनको मेडिसिन का बॉक्स दिया गया कि जी ये रिक्वायरमेंट होगी। और इसके साथ हमने 2700 रुपये का पैकेज दिया कि हर खातून को जो बैकवर्ड्स एरियाज़ की हैं कि आपने हर हालत में चेकअप कराना है। प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर लोग गुर्बत की वजह से, ख़वातीन कहती भी हैं कि जी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो शौहर कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो हमने ये किया कि 3 चेकअप हमने मस्ट रखे कि 3 चेकअप जो है वो ख़वातीन कराएंगी अपनी। उससे काफ़ी बेहतरी आई। मतलब ये कि उससे ये हुआ कि प्रॉपर चेकअप होता है और उसको जो रिक्वायरमेंट मेडिसिन होती है वो पहुंचाए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उससे एक तो ये कि उसकी सेहत नहीं गिरती खातून की, और साथ साथ जो बच्चा है वो भी सेहतमंद होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओवरऑल हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन ये एक पेशरफ थी जो हमने की है। 12 अजला में हमने ये पैकेज दिया था जो दूर दराज इलाके कि हर खातून को 2700 रुपये हम देंगे, और उस पर काफ़ी हद तक ये अमल भी हो रहा है और काफ़ी वो कामयाब भी जा रहा है। अगेन मैं कहूँगा, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब एडमिशन होता है ना, तो उस वक्त ख़वातीन के नंबर ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन एडमिशन ले लेती हैं, वो डॉक्टर्स भी बन जाती हैं। अक्सर तो उसके दौरान शादी हो जाती है, कह जी तालीम छोड़ दो, डॉक्टर्स बन जाती है, उसके बाद फिर वो ड्यूटी नहीं करती, वो कहती है जी हम नहीं करते, उनको इजाज़त नहीं होती है शादी के बाद। जैसे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि 5 साल MBBS करना है मगर प्रैक्टिस नहीं करनी, शादी कर लेनी है। और फिर बच्चों के हवाले से ये भी एक टैबू है कि आप गैप नहीं दे सकते क्योंकि जब तक ससुराल इजाज़त ना दे या शौहर इजाज़त ना दे। तो इन सोशल हर्डल्स को कैसे ओवरकम किया जाए, और ये कितना बड़ी प्रॉब्लम है एक माशरे में हेल्थ रिफॉर्म्स लाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इशू के ऊपर जो हम अगर इसको देखें तो एक मल्टी डायमेंशनल एक ये एस्पेक्ट है इसको हम कल्चरल हवाले से भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल हवाले से भी देख सकते हैं, रिलीजियस हवाले से भी देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से भी देख सकते हैं। तो इसको डिफरेंट एंगल में देखने की ज़रूरत है। मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो करूँगा, वो ये हैं कि पाकिस्तान जो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो उसे 2 हिस्सों में है। एक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और एक है फंडामेंटल राइट्स। हमारा आर्टिकल 8 to 28 जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और कितने अफसोस की बात है कि 73 से लेके अब तक हमने फंडामेंटल राइट में हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट नहीं लिखा।
लेकिन अगर कोई स्टेट अपनी प्रिंसिपल और पॉलिसी में कहीं ये प्रॉमिस करती है या कोई पॉलिसी बना भी लेती है तो बीइंग ए सिटीज़न हम उस राइट को लेने के लिए कोर्ट में या किसी ऐसे फोरम पे नहीं जा सकते। जहाँ तक बैरियर्स या हर्डल्स हैं जो कल्चरल हवाले से आपने बात की है, इसके लिए मैं समझता हूँ जो सिस्टम ऑफ नॉर्म्स होता है उसको ये स्ट्रक्चरल चेंज की, जिस तरह हम समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो हुई है ये बेसिकली पैराडाइम शिफ्टिंग है। इसके बनाने के बाद स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की ज़रूरत थी, बहुत ग्रासरूट लेवल पे तब्दीली की ज़रूरत थी। सूबाई हुकूमतों ने बशमूल वफाकी हुकूमत के, मेरे पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि इस वक्त इस्लामाबाद में आपके 20 के करीब ऐसे अदारे जिसके ऊपर ह्यूज अमाउंट बजट वो सर्व हो रहा है। हम बुनियादी बात जो है कि जो बीइंग ए सिटीज़न, चूँकि मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर कम्युनिटी से भी है, मैं एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की मिसाल दूँ तो एक बड़ी हैरान कुन दादो शुमार आपसे मैं शेयर करूँगा। 1998 की सेंसस में डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर 75 बेसिक हेल्थ यूनिट थे, आज 2016 में भी इतने ही हैं। क्या इस पूरे पीरियड के अंदर हुकूमत ने कभी अपनी उस आवाम को जिसके वोट लेकर जाकर असम्बलीज़ में बैठते हैं और अपनी उस सारे बजट को एंजॉय करते हैं, हुकूमतों के ये जो सारे के सारे जो आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपने उन स्पेशली इस सारे सिनेरियो में मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पोजीशन में है वो है खातून, औरत को फोकस करके अगर मैं बात करूँ तो प्रेग्नेंट औरत की ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है, उसका वो बच्चा बच्ची है या बच्चा है उसकी लाइफ को भी थ्रेट होता है। तो हम एक प्रेग्नेंट औरत को क्या ये महकमे सेहत के जो बड़े, जिस तरह कि मैंने बताया कि 20 के करीब यहाँ पर एक लिस्ट है, क्योंकि टाइम नहीं है मैं उसकी एक लिस्ट दे सकूँ। हमारे कल्चरल बैरियर को दूर करना भी हुकूमतों का काम है 2 लेवल पे सर। एक है स्टेट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की, दोनों चीज़ों को हम कंफ्यूज कर देते हैं। जब मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ स्टेट, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड प्ले। बिल्कुल समझ। अब मैं इसी बात को लेकर के इन दोनों देखिए, जब भी कोई पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो देती है, हेल्थ का उसमें प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा, और ये तमाम अक्रॉस द पार्टीज़, कि किसी ने ये लिखा हो कि हमारे इतने बच्चे और माएँ ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। मतलब को फोकस करके नहीं आते। जनरलाइज ज़रूर होता है कि जनाब हम आएंगे तो सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर देंगे, बेसिकली वही वादे जो हर इलेक्शंस में किए जाते। आप तो वज़ीर सेहत रहे हैं, शौकत यूसुफ सईद साहब आप सहाफ़ी भी थे पहले, तो ऑनेस्ट एडमिशन थोड़ा सा बता दें कि कभी आपने फोकस किया, आपकी जमात ने कहीं किसी लेवल पे बात हुई कि भाई ये भी एक मसला है, या इसको बिल्कुल ये जब सामने आ गया बिल्कुल ऐसी चीज़ें आ गई तब आपको लगा कि हाँ ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता थी? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो इंसान कहता है कि मैं फ़ौरन कर दूं, लेकिन इसमें मुश्किलात काफ़ी होती हैं। अभी इस बजट में हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ़ करा रहे हैं, उसमें ये जो इन्होंने बात की कि हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, तो ये जो है ना उसमें हम उम्र का लिहाज भी रख रहे हैं और गुर्बत का लिहाज भी रख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री उनका इलाज होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको कार्ड जारी होगा। मेरे ख्याल में आवाम से ही उनकी भी आवाज़ सुन लेते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज़ाहिर एक्सपर्ट लेवल पे भी बात हो गई और अवामी नुमाइंदों ने भी बात कर ली, देखिए आवाम की भी बात सुन लेते। तो एक छोटा सा वक्फा लेते, फिर आवाम से सवाल लेते कि वो क्या समझते हैं कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो किसी तौर भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस सेहत के मसले को कम अज़ कम ख़त्म ना सही, कम अज़ कम इस मुश्किल को कम ज़रूर कर दिया जाए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे हमने कहा था कि ज़रा आवाम के सवालात भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने माहिरीन की गुफ्तगू भी सुन ली, हमने अवामी नुमाइंदों की वादे एक दफ़ा फिर सुन लिए, तो अब आवाम से बात करते हैं। जी भाई आप बताइए। मेरा नाम मियां साजिदुर रहमान है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के BHU महमूद कोट से है। ओके। मैं सवाल करना चाहता हूँ, हुकूमती इदारे के लोग भी मौजूद हैं और एंकर्स भी मौजूद हैं। ये है कि आवाम को तो सब लूटने पे तुले हुए हैं। जैसे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैज़ का हम चार्ज डलवाते हैं 100 रुपये का, तो 75 रुपये या 72 रुपये आता है,
और जो बाकी उसमें है उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। इसी तरह से दूसरी चीज़ें आप देखें, माचिस थी तो 1 रुपये की मिलती थी, अब 5 रुपये की मिलती है, तो वो 4 रुपये कहाँ चले जाते हैं, तो हमें नहीं पता है। भाई बिल्कुल, मैं आपका सवाल ज़रूर इसका हम बाद में बात कर लेते हैं, क्योंकि बस हमने वही सेहत के बारे में वो बात करने जा रहा हूँ। जी बताइए। कि बुनियादी सहूलत जो है हमें मिलनी चाहिए वो सेहत की है। हमारे BHU के मसाइल ये हैं कि वाटर प्योरिफिकेशन का बहुत बड़ा मसला है, आज तक कभी भी हल नहीं हुआ। सैलाब 2010 में गुजरा था, उसके बाद कभी भी किसी ने भी वहाँ जाकर नहीं पूछा कि क्या मसला है। डॉक्टर साहब से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिलीवरी के मसाइल हैं, डिलीवरी के लिए वहाँ ना कोई गाड़ी है, मेडिसन है तो 3 महीने के लिए दी जाती है, लेकिन वो जब लेने के लिए डॉक्टर या दूसरी उसकी टीम जाती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास तो वहाँ उनको 1 माह की दी जाती है और 2 महीने की। ठीक है, थैंक यू। एहसाम, साउथ पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हालात जो है इस हवाले से ख़राब हैं, और जैसे मेरे भाई ने बात की, सहूलियात उस तरह मैसर नहीं है कि गाड़ी नहीं है। अक्सर हमने बाज़ औक़ात तो गांव में देखा है कि वो चारपाई पे उठा करके लेके जा रहे होते हैं। अस्पतालों में अगर शहरों में आएँ तो वहाँ बेड्स नहीं हैं, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो आपको तगोदौ करनी पड़ती है, कोई सिफारिश लगानी पड़ती है कि किसी तरीके से। तो ये इंटीरियर तक ही ज़्यादा महदूद है या शहरों के अंदर भी ये देखिए मुबशर, उसमें अगर आप हेल्थ स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे ना तो आपको रूरल और अर्बन डिवाइड जो है उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आएगा। मैटरनल मोर्टालिटी या माओ में शरह अमवात जो है वो अर्बन एरियाज़ में आपको कम मिलेगी, और जैसे ही आप रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसी तरह से चिल्ड्रन डेथ्स की बात है, वो भी ऑलमोस्ट डबल है रूरल एरियाज़ के एज़ कम्पेयर टू अर्बन फैसिलिटीज़। तीसरी बात, उसके अंदर इनकम क्वांटाइल्स की बात भी है कि जो लोगों की आमदनी की शरह है उसके तनासुब से भी उनके यहाँ अमवात की शरह बढ़ती या कम होती है। अगर आमदनी ज़्यादा है जिस तबके की, वहाँ पे अमवात की शरह कम है, और जहाँ आमदनी कम है वहाँ अमवात की शरह ज़्यादा है। अब जैसे शौकत साहब ने, यूसुफ सईद साहब ने भी बात ये है कि हुकूमतें अपने तय मामलात को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। इशू ये है कि सर आपने एक स्टेटमेंट या एक प्रोग्राम इनिशिएट किया प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, क्या वो प्रोग्राम, वो पॉलिसी या वो SOP आपका जो BHU के ऊपर बैठा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी मानता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, और सबसे पहले क्या उसको जानता भी है? आप लोगों ने मिनिमम सर्विस डिलीवरी पैकेज बनाया KP में, ठीक है। आपके यहाँ से पंजाब में एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज के नाम से वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का एक पैकेज है। मैं जिस प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ उसके अंदर हमने जब लोगों से जाके बातचीत की तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो आपके हेल्थ मैनेजर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ का निज़ाम संभाल रहे हैं, उनको उन हेल्थ सर्विसेज पैकेज का पता ही नहीं है। दे डोंट नो अबाउट इट। ऐसा ही है शौकत साहब, ये इनके बारे में बता रहे हैं। अब मैं CMI इनिशिएटिव की बात करता हूँ सर। जो मैंने बताया है कि जो 2700 का पैकेज जो 12 डिस्ट्रिक्ट में है ना, वो तो बिल्कुल उसमें तो कोई वो सर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखें 30 आपका वो पैकेज, इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव, लेट मी पुट इट दैट वे। मसला ये है कि सर आज आप तो चूँकि अब उस पोर्टफोलियो को हैंडल नहीं कर रहे, आप जाके देखिए वो उसकी यूटिलाइजेशन 30% से भी कम है। क्यों? बिकॉज वो जिस आप तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ उसको लेके चल रहे थे ना, CMI की वो सहूलियात BHU या CMWs के जरिए से देनी थी। दे आर नॉट रेडी टू शोल्डर दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर सेइंग कि ये तो हमें एक आपने एडिशनल काम दे दिया, उस BHU या RHC के ऊपर पहले डिलीवरी हैंडल नहीं हो रही, आपने जो है वो एक और इंसेंटिवाइज करके उसको हमारे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ा कर अभी तो काफ़ी हद तक जो इम्यूनाइजेशन का जो सिस्टम है ना हमारा, वो तो काफ़ी इससे अलग भी कर दिया गया है। काफ़ी लोग उसमें भर्ती हुए, यंगस्टर्स काफ़ी मोटिवेशन है उसमें। और मैं ये नहीं कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल हम 90% पे पहुँच गए हैं, लेकिन काफ़ी बेहतरी आई है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। पहले मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। आपकी बात अभी ये कि हम बाकायदा जब टीमें चलती है ना, जहाँ पे ये पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है और वो बाकायदा बताते हैं कि इतने परसेंटेज हो गया, इतना रह गया।
फिर उनसे पूछ-गुछ होती है, पहले ये नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ये और जो मैंने आपको बताया है, जो ख़वातीन के लिए पैकेज दिया है, उस पर बिल्कुल अमल हो रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो स्पेशली मैं आपको कहूँगा कोहिस्तान, शांगला, गुनेर, दीर, उन इलाकों में आप जाएं, आपको पता चलेगा, चतराल, कि उस पर बाकायदा अमल हो रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वो इस तरह नहीं है, लेकिन देखिए मुश्किलात इसलिए थी कि आपने हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन आपने हॉस्पिटल पॉलिटिकल ग्राउंड पे बनाया, वहाँ पे आबादी नहीं है, आपने जगह बना दी, उसको बाद में कुछ लोगों ने उसको ज़ाती देरों के उजरों के तौर पे इस्तेमाल किया। ये चीज़ जो है ना, वो हमें तकलीफ दे होती है, और वो सर ये किसी ने और ये हर सूबे में हुआ है। ये हर सूबे में अब देखिए, अब ये थर का वाक़या है ना, जो बतूल ने बार बार ये किया ना, अब ये थर का वाक़या जो ये सिर्फ एक सूबे ठीक है कि सिंध में ही है, लेकिन हम अगर उसको इस तरह देखें कि जी चूँकि ये सिंध की हुकूमत का काम है, हम तो फेडरल गवर्नमेंट में, ये हमारा काम नहीं, तो ये हमारे लिए बड़े बायस तकलीफ है। इसलिए कि अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये तो एक और दहशतगर्दी हो रही है ना, बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, तो क्यों आप फेडरल गवर्नमेंट उस पर इंटरवीन नहीं करें। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था, हमने 12 ट्रक से ज़्यादा सामान मेडिसिन भेजा था, डॉक्टर्स भेजे थे, और हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा सूबा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये थर का इशू जो है, ये ऐसा है कि हमारे इस पे दाग है, ये क्यों इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। हम इस पे छोड़ रहे हैं कि जी वहाँ पे करप्शन हो रही है। अगर वहाँ पे करप्शन हो रही है, डॉक्टर साहब, आप कौमी असेंबली में उठे, साहब, जब आप बात कर रहे हैं ना, आपके पास भी जब हेल्थ के इश्यूज जब हम डिस्कस करते हैं, तो बार बार आपके MNAs हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात सिखाते हैं। आप जो आज बात करें पैकेट की, के पैकेट हम दे रहे हैं, ये आज से नहीं है, आप अभी KPK में हो रहा है ये, मगर ये पंजाब और सिंध में आज से पहले हो रहा है। यहाँ पे मैं मुकाबला नहीं करना चाहता, मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहता कि पंजाब में आपकी 7वीं मरतबा हुकूमत है, हमारी तो पहली हुकूमत है, 3 साल हो गए, मैं उसका मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर इश्यूज है, ये क्यों पार्लियामेंट बेतौकीर होती जा रही है, लोगों का एतमाद क्यों जमहूरियत से उठ रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों की बात ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और असेंबलियों में आवाम की बात की जाए, हम ये कहते हैं कि असेंबलियों में आवाम की आवाज उठाई जाए। शौकत साहब, अगर हम काम अपनी गवर्नमेंट और अपने वर्क को अगर फोकस करें तो सारी चीजें बेहतर होती। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट सवाबी खैबर पुख्तनख्वा से है, जो इस वक्त मौजूदा सीनियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हमारा जो शाहराम खान वो डिस्ट्रिक्ट सवाबी का है। हम शफाफियत की बात करें और चेंज की बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट सवाबी में जितने भी हॉस्पिटल है, इसमें कोई चेंज नहीं आई अभी तक। असल बात यह है कि पहले मिनिस्टर साहिबान से हम ये बात कर लेते कि हॉस्पिटल में ये क्लियर हो जाए कि ये डॉक्टर है, ये टेक्नीशियन है, और ये LHB या बिश्ती है या चौकीदार है। आप जब भी जाए हॉस्पिटल में तो ज़्यादातर टेक्नीशियन या बिश्ती टीके लगा रहे हैं लोगों को। आप हमारे पास टीम और भी मौजूद है, हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें EYBHN की तरफ से इस वक्त सवाबी में, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज आ जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 2700 रुपये वही माँ को देते हैं जिसकी, लेकिन 27 के बजाय इसको देने पड़ते हैं, इस वजह से कि हॉस्पिटल में वही निज़ाम नहीं, जो लेबर रूम वगैरह, तो वही LHB इनके साथ बात करके कि आपका टाइम पूरा हो जाए तो मेरे घर में आकर आपका बच्चा इसके घर में पैदा हो जाते, और वो वहाँ से 27 के बजाय इनसे 10,000 और 8,000 रुपये। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कि अस्पताल में क्या कह रहे हैं आप, चेंज नहीं आई? क्योंकि चेंज से मुराद जाहिर है टेक्नीशियंस वगैरह, तो अब डॉक्टर मौजूद होता है या नहीं होता है? डॉक्टर 5-6 घंटे मौजूद होते सर। तो बिल्कुल असल बात ये कि हॉस्पिटल में हमने 6 महीनों से यहाँ पे काम कर रहे EYBHN की तरफ से, न कोई बोर्ड लगा हुआ है, न वही डस्टबिन है। अभी मेरे छोटा लाहौर डिस्ट्रिक्ट सवाई किया हॉस्पिटल देख ले तो इनका अभी बिजली का कनेक्शन वो भी चोरी से लगा हुआ है, इसका मीटर जला हुआ है 2 महीनों से। और DSM साहब को मैंने खुद कॉल किया कि इनको 10,000 रुपये दे दो ताकि नया मीटर, यही स्टार्ट है। मेरे ख्याल में 5-6 साल ले जाएंगे, इन प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन देखिए, डॉक्टर की अगर अवेलेबिलिटी है टू अ सर्टन लेवल तो एक अच्छी बात, जहाँ अच्छी बात तो थोड़ा सा अप्रिशिएट उसको कर ले कि डॉक्टर अगर अवेलेबल है, और जैसे आपने कहा टेक्नीशियंस भी अवेलेबल हैं, तो हर चीज़
पलक झपकते में नहीं ठीक होगी, जैसे इतने साल लगे बिगड़ने में, थोड़े थोड़े, और ये आवाम के साथ इंगेजमेंट से ही वो होगी। अकेले ये खुद भी कुछ नहीं कर सकते, आवाम को भी थोड़ा सा साथ जो है ताउन करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है आपने ये बात की, आवाम का जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक ये लोग भी जो है इसी तरह करते रहेंगे कि अब हेल्थ रिफॉर्म्स कर लें और अब ये पॉलिसी बना ले तो वो कर ले। आवाम का प्रेशर जब तक नहीं होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ वापस जाएं और जाकर के देखें, वहाँ पे उस जगह पे जाके अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर एक सर्टन लेवल पे नहीं है तो उस कम्युनिटी लेवल पे वो प्रोटेस्ट लॉन्च करें, वहाँ जाकर के आप ये चीज़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। सर जी अभी हमें कमेटी बाकायदा बनाई UABHN की तरफ से, कमेटियाँ ना बनाया करे, कमेटी ये बहुत बनाते हैं और कमेटी कुछ नहीं करती। इस मुल्क में सिर्फ कमेटी आप इमरान खान वाली स्ट्रैटेजी अपनाया करिए, सड़कों पे जाया करिए, क्योंकि असल में आवाम को सड़कों पे आने की जरूरत है सियासतदानों को। अच्छा मेरे भाई, आई अंडरस्टैंड, जवाब मिला क्योंकि इनको आदत है, ये समझेंगे भी सड़कों पे आने से। आप सड़कों पे जाएं, उसको PTI को दिखाएं। अच्छा एक सवाल अब एक और भाई को भी कर ले दें प्लीज़, मुख्तसर रखें सवाल ताकि वो जवाब देने में आसानी हो। बहुत सी हमें भी पता है मसाइल है, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि हमें मौका दिया गया कि हम अपने मिनिस्टर साहब और मेरे करीबी दोस्त शौकत यूसुफज़ई साहब और एनालिस्ट दोस्तों को जी सवाल कीजिए। इनकी इन बातों पे जो इन्होंने की इस वक्त और हमारे जो डिमांड्स थे वो इन्हीं के थ्रू आपके सामने आ रहे हैं। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझूं या खुशकिस्मत कि मेरा MNA इमरान जो कि मेरे चीफ मिनिस्टर का दामाद भी है और भांजा भी है, और इससे पहले मेरा MNA यही मेरा चीफ मिनिस्टर था और इन्होंने सीट छोड़ दी तो इनके दामाद सवाल के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कारकर्दगी को देख रहा हूँ मेरे भाई कि अब मेरी ये बदकिस्मती कि मेरा हॉस्पिटल है BHU है जिसमें उसके लिए अपना ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं है, और एक बार नहीं 100 बार हम अप्रोच कर चुके हैं। हत्ता कि मैं अगर ये कह दूं कि मैंने अपने चीफ मिनिस्टर के भांजे को भी कहा है, उसके पास भी गया हूं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। मेरा फासला हॉस्पिटल से काफ़ी है, मेरे BHU गंडेरी गांव का है। मैं समझता हूँ यहाँ पे KPK के लोग बहुत हैं, वो इनको आज शौकत यूसुफज़ई यहाँ पे KPK गवर्नमेंट का नुमाइंदा मौजूद है, वो बताएं अच्छी बात है, अगर देखिए निशानदेही कर रहे हैं ना वो, मैं इसको बुरा नहीं लूँगा अगर बिल्कुल इंतजामी इशू है ना, सही बात। मैं आपको एक छोटी सी अच्छा आप बात करें। जो ज़रूरी चीज़ें मेरे हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो आज तक नहीं। वेटिंग रूम, अगर मेरी लेडीज़ आ जाए तो हम जेंट्स और लेडीज़ इकट्ठे एक ही जगह पर बैठते हैं क्योंकि वहाँ वेटिंग रूम नहीं है। फ्लश सिस्टम बाथरूम आज तक ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। बेसिक BHU तो है वहाँ पे जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊँ कि अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 6 महीने हो गए, 4 करोड़ रुपए मैंने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ताकि मतलब 4 करोड़ रुपए मैंने अपने फंड से लेके वापडा के पास जमा कराएं कि मुझे ट्रांसफार्मर दे दो, क्योंकि हमारे KP के अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर वापडा फ्री नहीं देता है। बाकी हर जगह आप चले जाइए, वापडा की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसफार्मर लगाए। मेरे ट्यूबवेल, मेरे और जो लोगों की ज़रूरियात है, आप यकीन करें 4 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ जमा कराएं। पेस्को साहब चेक कर सकते हैं, रोज़ाना कहते हैं जी नेक्स्ट हफ्ते आपको मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ना हम ट्यूबवेल स्टार्ट कर सकते हैं, ना लोगों के ट्रांसफर। आप गर्मी आ गई, लेकिन ये आवाम तो ये बात नहीं समझेंगे ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठा हुआ है आबिद शेर अली, हर वक्त कहता है कि जी वहाँ चोरी हो रही है। मेरे भाई हम जो पैसे दे रहे हैं उस पर तो आप हमें ट्रांसफार्मर दे देना, चोरी रोकना आपका काम है ना, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने शौकत यूसुफज़ई को वोट दिया, आबिद शेर अली को नहीं दिया, वो तो आके शौकत यूसुफज़ई को पकड़ेंगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमने 4 करोड़ रुपए अपने फंड से दे दिए है ना, हम तो यही कर सकते हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम कोई गैरत आ जाए कि भाई कम से कम अगर 50 लाख में एक जनरेटर लगा देते वहाँ पर तो वो थोड़ा इनका BHU चल तो सकता है। दोनों के वहाँ पे पेस्को के सामने धरना लगा देना। अच्छा मरकजी है जी बिल्कुल, हम उनसे कहते हैं कोई ठीक है, आपका सवाल हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, वो पीछे साहब हमारे हवाले कर दे, मुझे पता है बहुत से सवालात हैं, लेकिन एक वक्त क्योंकि कम है उन्हें जाना भी है, एक आखिरी सवाल ले लें। जी खातून फरमाइए, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रुखसाना है, UABHN की तरफ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से ताल्लुक़ है। वज़ीर आला कार्ड जो आप लोगों ने मुतारिफ़ करवाए हैं प्रेगनेंट वोमेन के लिए कि 3 महीने के बाद फिर उनको पैसे दिए जाते हैं जब वो डिलीवरी
सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं। जी जी। ठीक है, वो बच्चा 2 साल का हो जाता है और वो माँ बेचारी चक्कर लगा रही होती है कि कोई मैसेज नहीं आया कि वो मुझे पैसे मिल जाए। तो इसका कुछ बताएं कि ये बच्चा कहाँ से 2 साल का हो जाता है? टोटल तो 3 साल हमारी हुकूमत की हुई है और 2 सालों से ये अनाउंस हुआ है। नहीं, वो एक बात कह रही है कि बच्चा चले, वो थोड़ा सा शायद वो ये कहना चाह रही है कि वो पेमेंट का कैसे इंश्योर करें कि उन्हें वो पेमेंट मिले। तरीकाकार बिल्कुल, वो तो जब आप शुरू दिन से करेंगे ना तो उसका बाकायदा कार्ड सिस्टम बनता है। ठीक है। और हर उस पे आपको पेमेंट होती है, वो तो उसके तो डिले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कार्ड सिस्टम पे पेमेंट होती है, तो आपको कहाँ मसला है? अगर कोई इशू है तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, मुझे स्पेसिफिक बताएगी किसका। ऑलराइट, मुझे नहीं पता कि नौशहरा उसमें है कि नहीं। ये 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो दूर दराज। हाँ। नौशहरा तो मेरे ख्याल से शहर है, लेकिन पेमेंट में डिलेज की फिर भी तो कोई शिकायत मैं इस प्रोग्राम को आप कंक्लूड तो आप करेंगे, मगर मेरी रिमार्क्स ये होगी कि अगर सारे हम पॉलिटिशियन जो हैं वो अगर इस पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हुए माएँ और बच्चों को अपनी माएँ बहनें और बच्चे अगर समझें कि ये बच्चा और किसी का नहीं, मेरा बच्चा अपना है जो एजुकेशन से महरूम है, हेल्थ की वजह से ये इसका डेथ हो रहा है, तो ये मसले सारे ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीर का जागना ज़रूरी है। ज़मीर अगर जागे, इन धरणों की सियासत, इन क्रिटिसाइज की सियासत से निकले, मिल के काम करें, मिल के काम करें। आज देखिए सबसे ज़्यादा जो है KPK के ये इशूज आ रहे हैं या सिंध के इशूज आ रहे हैं सर, क्योंकि सिंध से आप तो आ सकते हैं, थर वाले तो नहीं आ सकते, तो मतलब थर में सिंध में जाके अभी आज मुझे बतौल ने वायदा किया है कि अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम थर पार कर में। बिल्कुल सही है, ऐसा ही और वहाँ पे मुझे बस इसको खत्म करने दें। थैंक यू सो मच। ये जो ब्लेम गेम आप कर रहे हैं यही हम नहीं करवाना चाहते, तो काइंडली 18वीं तरमीम को भाईचारे की तरह इम्प्लीमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।